तो हाय, कैसे हैं आप लोग। बहुत टाइम बाद मैं कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो ब्लेंडर अब मैंने थोड़ा बहुत छोड़ दिया है और अब हम एक तरह से नई शुरुआत करने वाले हैं, जो कि होगी पाइथन से। अब जैसा कि हम जानते हैं, शायद आप लोग ना जानते हो सकता है, क्योंकि इंडिया में भी इतना पॉपुलर नहीं है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और अब हर सेक्टर में इसकी नीड है। तो हम मशीन लर्निंग ही करने वाले हैं। तो हर तीसरे दिन, हर दूसरे दिन मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोई नया रिसर्च पेपर सामने आ जाता है और चीज़ों को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी कर देता है और ज़्यादा एडवांस्ड भी। तो हम बेसिक से शुरू करेंगे। हम जो है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो करने वाले हैं पाइथन की मदद से, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। बाकी लैंग्वेजेस में भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से पाइथन लैंग्वेज इसके लिए बेस्ट है। तो आपने सबसे पहले ये करना है, पाइथन डाउनलोड नहीं करना है। आप लोगों को डाउनलोड करना है एनाकोंडा या फिर मिनीकोंडा। एनाकोंडा भी कर सकते हो। वैसे मिनीकोंडा मेरे हिसाब से ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि वो कम स्पेस खाता है तो जल्दी भी हो जाएगा। दोनों में से कोई एक इंस्टॉल कर लेना। नेट काफ़ी ज़्यादा स्लो है, जैसा कि आपको पिछले वीडियो से मेरी पता ही होगा अगर आपने देखी है तो और आपको एक और काम करना है, जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है। अगर आपके पास विंडोज़ 10 है तो जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है उसमें से जाके डाउनलोड कर लेना है विंडोज़ टर्मिनल, जो नया है। होना चाहिए वो। ये मैंने पहले किया था पाइथन 3.8, लेकिन मिनीकोंडा ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इसी के अंदर पाइथन इंक्लूडेड भी आता है और इसके अंदर से आप अलग अलग पाइथन, जैसे पाइथन 3.7, पाइथन 3.6, अलग अलग एनवायरनमेंट्स बना सकते हो, वर्चुअल एनवायरनमेंट, जिसमें मॉड्यूल्स आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे। तो ये है नया विंडोज़ टर्मिनल। इसे वैसे नॉर्मली भी रन कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ज़्यादातर अच्छा रहता है, क्योंकि कई बार वो ये परमिशन नहीं देता है। तो यस कर देना। और यहाँ जब आप मिनीकोंडा की वेबसाइट पे आ जाओगे तो बाकी आपको पता ही, मतलब इंस्टॉल कर लेना है ये। तो मतलब कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन हाँ, पाइथन 3.8, पाइथन 2 वाला नहीं करना है, क्योंकि अब ये आउटडेटेड हो चुका है बहुत ज़्यादा और अब इतना ऐसा कोई यूज़ भी नहीं करता। तो आपने इस तरीके से डाउनलोड कर लेना है पाइथन 3.7, पाइथन 3.8, कोई सा भी पाइथन 3 वाला चलेगा। ठीक। तो और फिर एक एडिटर डाउनलोड कर लेना है। नॉर्मली वैसे नोटपैड की मदद से भी कर सकते हो, लेकिन उसमें इंटरेक्टिविटी नहीं है। तो फिर अगर नॉर्मली पाइथन 3.8 डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ आइडियली आता है, लेकिन मिनीकोंडा के साथ नहीं। तो आपने, ऐसे कई सारे अवेलेबल है, नेट पे सर्च करोगे तो काफ़ी सारे मिल जाएंगे, लेकिन मैंने जो डाउनलोड किया वो है सबलाइन टेक्स्ट, सबलाइन टेक्स्ट 3। और एक चीज़ मैं, नहीं बात नहीं, ठीक है, बात की वीडियोस के लिए बचा के रखते हैं उसे। जैसे एनाकोंडा की वजह से ये होता है कि एक सिस्टम एनवायरनमेंट, एक सिस्टम वेरिएबल बन जाता है कोंडा। ये जैसे डायरेक्टरी सिस्टम वेरिएबल है, मेकडिर सिस्टम वेरिएबल है, सीडी सिस्टम वेरिएबल है। इसी तरह से कोंडा भी एक सिस्टम वेरिएबल बन जाता है और पाइथन भी। हाँ, इंस्टॉलेशन के टाइम पे ऐड टू सिस्टम पाथ का जो ऑप्शन आएगा वो ज़रूर करना है, वरना आपको हर बार इस तरह से स्पेसिफाई करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे है, जस्ट मान लेते हैं सी में पाइथन के अंदर पाइथन है, तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, जो कि नॉर्मली हो सकता है सिर्फ इतने से। और सेम चीज़ कोंडा के लिए भी, कि भाई जहाँ पे ये है, कि मान लेते हैं यहाँ पे है, उसके बाद कमांड डालनी पड़ेगी, तो सिस्टम पाथ में ज़रूर डाल दो। तो फिर जैसे अब इसमें ये रहता है कि हम काफ़ी सारे वर्चुअल एनवायरनमेंट बना सकते हैं। जैसे अभी मैंने काफ़ी सारे बनाए हुए हैं, उसके लिए करेंगे
conda info dash dash ends। इससे क्या होगा कि जो जो मैंने अब तक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाए हुए हैं वो सारे आ जाएंगे। अगर आपने नया नया इंस्टॉल किया तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बेस आएगा। इसे बनाएगा तो ये देखिए, ये सारे बनाए हुए हैं, बेस, चैटबॉट, बेसलाइन, जीपीटी, जूकबॉक्स, लूनर, मेन। ठीक है, तो नया हम बनाते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट conda create dash n। उसके बाद आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे इसी के अंदर YouTube 1, ये इसका नाम है। फिर हमने पाइथन वर्जन स्पेसिफाई कर दिया, पाइथन इज इक्वल टू 3.6 या फिर 3.7, कुछ भी कर सकते हैं, मैं 3.6 कर रहा हूँ और फिर एंटर कर दिया। वरना ये नॉर्मली क्या करेगा कि जैसे अगर आपने मिनी कॉन्डा 3.8 किया है, जो कि यहाँ दिखाया था, ये पाइथन 3.8 वाला मिनी कॉन्डा किया है तो पाइथन 3.8 में बनाएगा, और अगर पाइथन 3.7 वाला किया है तो पाइथन 3.7 में ही बनाएगा। जैसे यहाँ पे जो चीज़ आप पिप से इंस्टॉल करते हैं, जैसे पिप PIP इंस्टॉल ब्ला ब्ला ब्ला, PIP इंस्टॉल ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये कर सकते हैं। फिर एंटर करके नया बन जाएगा एनवायरनमेंट। बीच में आपको यस या नो करना पड़ सकता है, मैं करके दिखा देता हूँ। क्रिएट एन YouTube 1 पाइथन इज इक्वल टू 3.6 और एंटर। आगे चल के हम काफ़ी सारे अच्छे वो करने वाले हैं, अच्छे मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जो कि काफ़ी अलग अलग सिस्टम, काफ़ी अलग अलग कंपनीज़ की तरफ से अवेलेबल किए गए हैं। तो मैं आपको थोड़े बहुत एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। जैसे 3D फोटो टू वीडियो, इस AI को हम एक पिक्चर देते हैं और ये उससे एक 3D स्पेस जनरेट करता है और उसके अंदर कैमरा को मूव करता है। जैसे ये इसे प्ले करते हैं, तो जैसे प्रोसीड वाई या एन, वाई का मतलब यस, एन का मतलब नहीं, ये मेरे को पता है, आप समझिए कि हम एक बार बताना पड़ता है। तो ये पैकेजेस ये इंस्टॉल करेगा, तो हम वाई करते हैं। एन करोगे तो आपको पता ही खाली कैंसिल ही होना है, तो वाई ही करना पड़ेगा। तो अब ये देखते हैं, ये ओरिजिनल इमेज ये है जो हमने इसे प्रोवाइड की थी। उसके बाद ये काम करता है कि मशीन लर्निंग की हेल्प से इसका एक 3D स्पेस जनरेट कर देता है। तो देखिए, और एक चीज़ याद रखिएगा, इसे सिर्फ यही इमेज दी गई है, इस पहाड़ के पीछे क्या है वो इसे नहीं बताया गया है। और ये देखिए, इसने पीछे का टैलेंट खुद जनरेट कर दिया। जैसे बाकी दिखाता हूँ, हाँ, ये ठीक है। जो मून लैंडिंग की फोटो थी उस पे इसने काम किया है। ये देखिए, देखिए यार, इसके इस एस्ट्रोनॉट के पीछे का कुछ भी इसे डेटा नहीं दिया गया है। इससे थोड़े बहुत ग्लिचेस, थोड़ी बहुत अभी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे ये हिस्सा ये कंसीडर करता है कि भाई ये एस्ट्रोनॉट का ही हिस्सा है, और एस्ट्रोनॉट के ग्लव्स को कंसीडर सोचता है कि भाई ये पीछे पत्थर है, और पूरी तरह से पत्थर को कंसीडर नहीं करता, ये पीछे कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये क्या चीज़ है। और बाकी चीज़ें दिखाता हूँ, जैसे म्यूज़िक बाय एआई ने गाने बनाए हैं, जैसे बैकग्राउंड म्यूज़िक। हाँ, कमेंट में मेरे को बताइएगा कि ये जो बैकग्राउंड म्यूज़िक इसने बनाया है हैरी पॉटर थीम को एक्सटेंड करके, मैं हैरी पॉटर का बहुत बड़ा फैन हूँ, थोड़े टाइम पहले ही बना था इसी लॉकडाउन में, मुझे पहले बहुत बढ़िया, छोड़ो उसे नहीं। हाँ, तो आपको बताना है कि भाई इसमें 2 बार कंटिन्यूशन है, पहले ओरिजिनल थीम चल रही है
उसके बाद आके अगला एक एआई उसे कंटिन्यू करता है अपने हिसाब से। फिर जब वो एआई खत्म हो जाता है तो दूसरा एआई और आगे उसे कंटिन्यू करता है। तो आपने मुझे इसके सेकंड्स बताने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड्स। आपको मेरे को बताना है कि किस टाइम पे ये शुरू होते हैं। मैं इस हिस्से को सुन के हमेशा इमोशनल हो जाता हूँ, पता नहीं क्यों। ये अगर ना खत्म, आपको बताना है कि कहाँ पे, अगर आप पहला एआई भी बता देते हैं वो भी चलेगा। तो जैसे अब एक्टिवेट, इस एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने के लिए ये कमांड है हमारे पास। नॉर्मली अगर आप खाली एक्टिवेट यूट्यूब वन भी कर देते हैं तो भी ये काम करेगा। कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस सी और एंटर, इससे भी ये काम कर जाएगा। ये देखिए यूट्यूब वन चल गया है। अब हम पाइथन डैश कैपिटल वी, इससे हमें पाइथन का वर्जन पता लग जाएगा। ये पाइथन 3.6.10। और इसी तरह के हम कुछ कूल चीज़ें करने वाले हैं। जैसे इस गाने में लिरिक्स भी हैं और ये भी एक एआई ने ही बनाया है। और ये वाला गाना कम्प्लीटली एक एआई ने बनाया है। उसमें तो कंटिन्यूशन था, ये कंप्लीट है। Wandering far miles outside, down the south, all over fashion again. It's yet you not that is where you still cold from that. Tell me that. तो इस वीडियो में हमने ज़्यादा कुछ नहीं करा था, खाली सेटअप। और इस वीडियो के लिए इतना ही। खाली एक चीज़ और करके दिखाता हूँ जो कि हर चीज़ की शुरुआत होती है, हेलो वर्ल्ड। तो आपने ये करना है कि कंसोल में टाइप करें या फिर टर्मिनल में या कमांड प्रॉम्प्ट जहाँ भी आप कर रहे हैं, टाइप करना है पाइथन और एंटर। अब ये पाइथन टर्मिनल पे शुरू हो गया। जो भी आप यहाँ लिखेंगे वो एज अ पाइथन कोड एग्जीक्यूट होगा। तो पाइथन एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज है। इसमें प्लेन इंग्लिश में ही ज़्यादातर काम होते हैं, जैसे प्रिंट। और खासकर इसमें कर्ली ब्रैकेट का कोई यूज़ नहीं है, मुझे सबसे ज़्यादा दुश्मनी है उनसे। हेलो वर्ल्ड, एंटर। ये रहा। हाँ, अगर इसे टाइप करते कुछ नहीं होने वाला, सिंटैक्स एरर भी आएगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ आप लोगों को, बाय बाय। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।